Hey guys, what's up? This is Mohit Best from Fit India. Hello everyone. So इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या आपको अपने रेस्ट डेज या फिर जिसे हम कह सकते हैं ऑफ डेज, मतलब जिस दिन आप वर्कआउट नहीं करते हो, क्या आपको अपने रेस्ट डेज में प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए कि नहीं। तो इसका डायरेक्टली आंसर करने से पहले मैं इसके बिहाइंड जो मेरा लॉजिक एंड थ्योरी है मैं वो डिस्कस करूंगा। देखो, लोगों को लगता है कि जिस टाइम आप वर्कआउट कर रहे हो, लाइक एवरी डे इफ यू आर वर्किंग आउट फॉर 1 to 2 hours, लोगों को लगता है कि उस 1-2 घंटे में आप मसल्स बिल्ड कर रहे हो। नो, आप उन घंटों में अपने मसल टिश्यूज को ब्रेक कर रहे हो। यू ब्रेक डाउन योर मसल टिश्यूज एंड उसके बाद अपने वर्कआउट के बाद जो आप न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को सप्लाई करते हो, आप अपनी मसल्स को फीड करते हो। दैट्स व्हेन योर मसल्स रिपेयर एंड रीबिल्ड देमसेल्फ एंड दे गेट बेटर एंड स्ट्रॉन्गर। ये प्रोसेस होता है मसल बिल्डिंग का। आप अपने जिम में कोई मसल बिल्ड नहीं करते हो, वो जस्ट आपको पंप आता है इसलिए आपको लगता है मसल्स बिल्ड कर रहे हो। नो, आप उस वक्त मसल्स बिल्ड नहीं कर रहे हो। तो देखो, ऑफ डेज होते हैं, लोग ना उस ऑफ डे का न्यूट्रिशन को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे को पता है उनका एटीट्यूड कैसा है। और मेरा भी स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ईयर ऑफ लिफ्टिंग था, मैं भी इतना ध्यान नहीं देता था। ये जो मेरा रेस्ट डे का न्यूट्रिशन था, आई वाज लाइक यार आज तो मेरे को एक्सरसाइज करनी नहीं है, मतलब आज मैं मसल्स बिल्ड नहीं कर रहा हूँ तो मैं आज का न्यूट्रिशन क्यों लूँ। मेरे को ऐसा लगता था कि वेस्ट है, मेरे को जरूरत नहीं है आज न्यूट्रिशन की। बट आई वॉज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। एंड देखो, पहले आपको फिगर आउट करना है आपको कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे लेना है। सपोज आपको 150 ग्राम्स लेना है, आप डाइट से ले सकते हो, तो पहले डाइट से लो। डाइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो सप्लीमेंट से। अगर आप उतना नहीं ले सकते हो तो आप सप्लीमेंट से लो, आप अपना प्रोटीन शेक लो। जैसे मेरे को पर्सनली 170 to 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे लेना है, तो मैं डाइट से नहीं ले सकता। ऑनेस्टली मेरे को प्रॉब्लम है, मैं डाइट से नहीं ले सकता। तो मैं एटलीस्ट मिनिमम एक और मैक्सिमम 2 प्रोटीन शेक्स पर डे लूंगा ही लूंगा। इट डजेंट मैटर ये मेरा रेगुलर वर्कआउट डे है या मेरा ऑफ डे है, मैं 1 से 2 स्कूप प्रोटीन एवरी डे लेता ही लेता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए भी यही है। आप पहले फिगर आउट करो आपको कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे लेना है। इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड करी थी, डू चेक इट आउट। जब आपने फिगर आउट कर लिया आपको कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, उसके बाद आप देखो आप डाइट से ले सकते हो तो लो, अदरवाइज ऐड प्रोटीन शेक्स टू योर डाइट। ठीक है, ये बात होगी प्रोटीन की खत्म। प्रोटीन आपको मैंने बता दिया कितना लेना है, एंड चाहे आपका रेगुलर डे हो या चाहे आपका ऑफ डे हो, आपको उतना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना ही लेना है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। फैट्स भी दे रिमेन द सेम। ऑफ डेज में मैं फैट थोड़े से कम कर लेता हूँ, बट दे रिमेन द सेम एक्चुअली। कम भी नहीं करता, दे रिमेन द सेम फॉर मी। एंड कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, देखो कार्बोहाइड्रेट्स इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आप जिम में वर्कआउट करते हो तो उसकी एनर्जी कहाँ से आती है आपको? कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो हम इंडिया में हमारे लिए सोर्सेज हैं, वाइट राइस, ब्राउन राइस, ओट्स, फ्रूट्स जो लाइक बनानाज एंड ऑल, एंड रोटी। एंड देखो, अब आपको पता है आपको अपने रेस्ट डे में वर्कआउट नहीं करना है, आपका इतना एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं है, तो अपने कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से लो कर दो। मतलब 50 to 100 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कम कंज्यूम करो जितना आप रेगुलरली कर रहे हो रेगुलर डेज पे, बिकॉज आपको इतना एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होगा, आपको इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है। बट मैं पर्सनली नहीं करता हूँ चेंज। मेरे मैक्रोन्यूट्रिएंट सेम रहते हैं रेगुलर डेज में भी और ऑफ डेज में भी, बिकॉज मैं अपने ऑफ डेज में आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले क्रिकेट, तो मेरा एनर्जी एक्सपेंडिचर उन दिन भी होता है, तो मैं अपनी कैलोरीज को चेंज नहीं करता हूँ। बट अगर आपका रेस्ट डे लाइक आप अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करते हो, आप मूवीज देखते हो, तो आपको पता है आपका इतना एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं है, तो आप कार्बोहाइड्रेट थोड़ा लो कर दो, बट प्रोटीन आपका उतना ही रहेगा। फैट भी कीप इट द सेम, या तो थोड़ा लो कर लो या कीप इट द सेम फैट्स, एंड दैट्स इट। आई मीन ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हम इंडियन लिफ्टर्स करते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त हैं लाइक एवरी डे आफ्टर जिम दे ईट एग वाइट्स। आप इस चीज़ से बहुत आपने देखा होगा कि जिम के बाद जो लोकल स्टॉल्स होते हैं एग्स के, लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं वहाँ पे एग वाइट्स खाने। ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, बट ऑफ डे जब लाइक संडे होता है ना, तो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे उन स्टॉल्स पे। क्यों? क्योंकि जिम की छुट्टी है, तो उस दिन हमें प्रोटीन नहीं चाहिए। बट दीज गाइज आर वेरी रॉन्ग। आपको अपने ऑफ डेज में भी उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना है, बिकॉज आपने जो वर्कआउट किया है पहले। देखो,
लेट्स सपोज सैटरडे को मैंने बाइसेप्स ट्रेन करे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ उन घंटों में जिस टाइम मैंने अपने बाइसेप्स ट्रेन करे मैं उस टाइम ही अपने बाइसेप्स ग्रो कर रहा हूँ, अपने मसल्स बिल्ड कर रहा हूँ। नो, जो हमारा वर्कआउट होता है ना, उसके बाद 24 to 48 आवर्स की एनाबॉलिक विंडो होती है। उस विंडो में, एनाबॉलिक विंडो मतलब द टाइम पीरियड इन विच यू आर बिल्डिंग मसल्स। तो उस 24-48 आवर्स में जो आप न्यूट्रिएंट्स लेते हो दे हेल्प इन बिल्डिंग मसल्स। तो सैटरडे सपोज मैंने बाइसेप्स ट्रेन करे, तो संडे को भी जो मेरा ऑफ डे है उस दिन मेरी एनाबॉलिक विंडो ऑन है, मतलब आई एम बिल्डिंग मसल्स, मैं अपने बाइसेप्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकता हूँ उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। तो अगर मैं संडे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा हूँ, मैं उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स नहीं ले रहा हूँ, तो मतलब मैं अपने बाइसेप्स की ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, विच इज़ रॉन्ग। एंड अगर मैं अपना रेस्ट डे का न्यूट्रिशन फकअप करूंगा तो मतलब उससे पहले 1-2 दिन जो मैंने बॉडी पार्ट ट्रेन करे हैं मैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो मेरे बॉडी पार्ट दे विल बी माई लैगिंग बॉडी पार्ट्स, मैं उनको उतना ग्रो नहीं कर पाऊंगा जितना मैं बाकी बॉडी पार्ट्स को कर रहा हूँ। एज सिंपल एज दैट। एंड ऑल्सो अगर आप अपने रेस्ट डे सपोज संडे को आप अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे हो स्पेशली, तो मंडे को जो आपका रेगुलर वर्कआउट डे होगा उस दिन यू विल बी लो इन एनर्जी। आप मंडे को जो आप बॉडी पार्ट करते हो, जो यूजुअली लोग चेस्ट करते हैं, तो आप उतना उस दिन मंडे को चेस्ट में उतना वेट्स नहीं उठा पाओगे, आपकी इंटेंसिटी लो होगी। क्यों? क्योंकि आपने संडे को ढंग से न्यूट्रिशन नहीं सप्लाई किया अपनी बॉडी को, सिंपल। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ हो। ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, मैंने भी करी, मेरे को रियलाइज़ हुआ, तो आई एम शेयरिंग इट विद यू ताकि आप ये गलती ना करें। एंड ये बहुत बड़ा पॉइंट है, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। आपके जो 1 या 2 दिन के जो रेस्ट डे होते हैं ना, आप उस दिन अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लोगे, दे विल मेक अ बिग डिफरेंस। So I hope you got to know something new, and thank you so much guys for supporting me, and I'm getting a lot of emails, लोग अपने questions पूछते हैं and I reply to every email, जितने भी comments होते हैं मैं उनका reply करता हूँ। and I hope you checked out my fat to shredded video. In 5 weeks I lost 9 kilos, and thank you for appreciating me, and thanks for your support. I'll see you in the next video. Please subscribe, and more informational videos coming up. Thank you so much. Bye. I'll see you in the next video.